क्यों बोलता है? सबके क्यों आधार देता नहीं है? ये सब आधार पर पूछा है, हम लोग को बोलने का मौका दे दो, हम लोग क्यों ग्रुप बनाएंगे? हमारे को क्या बड़ी ग्रुप बनाएंगे? आप क्या बोल रहे थे? सवाल का जवाब। आपको अधिकार किसने दिया? एडमिन के फोन से कल मैसेज छोड़ के हम रूम वाले हम टेनेंट हमको विरोधा खोलने का अधिकार कौन दिया? प्रधानी ने झूठ बोल सकते हैं, अपन साधारण आदमी है, अपना क्या वैल्यू है अपना बातों का ये ध्यान में रखिए। बोलने से कुछ नहीं होता है, बट लिखा पढ़ाओ से कुछ होता है। आगे अपन को काम करना है, हमको यही बोलते हैं कि मैं मेरा सुन के ले लो। हम कोई डेवलपमेंट के लिए विरोध नहीं है, बायोमेट्रिक के लिए विरोध नहीं है। जो कानून से जाता है वही कानून से काम होना चाहिए। ये गैर कानून से काम हो रहा है, इसके लिए हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन उठाएगा तो इन लोग को लगता है कि क्या बोल रहे, कल क्या बोल रहे, विरोध। अभी इतना सालों से 30 साल से हम कमिटी के सवालों नहीं पूछने, कमिटी जो काम करता है उसी काम से बेल का जैसा मुंडी हिलाने का, सो जाने का, बस इतना ही काम करो तुम। आगे हमको बोलना मत, बस यही है। लेकिन ये जो चीज हो रहे है ना, बहुत गैर कानूनी से हो रहे हैं। हमको मालूम पड़ते, हम पूछता तो तुम आज बड़ा हो गया, तुमको सब कुछ मालूम है क्या? हम क्या करते हैं हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है तो इस पे ये 2-3 मिस्टेक कैसा हो गया? आप लोग ये पेपर को क्यों स्टडी नहीं किया? इतना सालों इतना महीने से आपके पास ये पेपर है, आप क्यों नहीं स्टडी किया? आप साहब से क्यों नहीं पूछा गया कि ये इसमें मिस्टेक है, इसको क्लियर करो? उसका बाद में हम लोग बायोमेट्रिक का सर्वे लेंगे। वो तो कदम उठा ही नहीं है। राजनीति हो रहा है, ये बिल्डर का तो से नहीं हो रहा है, ये राजनीति का तो से हो रहा है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। हेलो, आज तक है ना बिल्डर कौन है उनका नाम भी मालूम नहीं है। बिल्डर का नाम क्या है नहीं मालूम। वही एक बात तो आप भी घुमा रहे हो, लोग सवाल पूछ रहे, पॉइंट दिखा रहे हो, वही आप भी घुमा के वही आ जा रहे हैं। हम नहीं घुमा रहे, आप घुमा रहे हो। हम जो सवाल कर रहे हैं उसको जवाब दो। जवाब नहीं देंगे वापस वही आ रहे हो। बायोमेट्रिक से पहले वापस पेपर पब्लिक से पूछे क्या राय लिए तुम लोग पब्लिक का पूछ के? घर चाहिए क्या? ऐसा तुम लोग लेटर में लिख के दिए क्या? कमेटी का मीटिंग रखे क्या पब्लिक के सामने? कुछ भी नहीं रखे, आपने डायरेक्ट बाय मीटिंग सर्वे करने को लगाया, ये करने को लगाया। हम सब लोग सबके लिए राजी है, पर लिख के लिखावट में दे बोल तो काय के लिए नहीं राजी हो रहे। अगर जो कराएगा उसका कमेटी सहयोग करेगी, जो नहीं कराएगा उसके बारे में हम ऑफिसर को भी बोलेंगे भाई जबरदस्ती मत करो, जो नहीं कर रहा वो नहीं करेगा। मतलब जो नहीं आएंगे तो हम लोग का क्या असर होगा मालूम है। इसलिए हम लोग किसी को करना जरूरी है, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं करो, ठीक है। अगर नहीं करना है, किसी का इंटेंशन नहीं है करने का, तो हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं। हमारे साथ है समीर खान, पूछेंगे कि आज जिस तरीके का माहौल था तो क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? आज जिस तरीके का यहाँ पे माहौल देखा जा रहा है कि आपस में लोग एक दूसरे के साथ आक्रोश में है, तो इसकी वजह क्या तनाव चल रहा है, तो इस बारे में क्या बोलें? मैं बार बार ये रियल न्यूज के माध्यम से भी आपको बता ही रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम पे सिर्फ है ना होता जा रहा है कि ये डेवलपर है, ये डेवलपर है, ये नेता है, इनसे आपको काम करना है। हम बार बार एक चीज मांग रहे हैं कि हमको लिखित दो, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से अनिल परब जी ने इस बात का खुलासा किया है कि जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग लिख के दे सकते हैं, और जो हमने दी है इस बारे में क्या बोले? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक मोटी जमीन लिखी हुई है, उससे कोई भी चीज जगह साबित नहीं होती कि ये हमको यहाँ मिलेगा। ये मोटी जमीन कहीं भी मिल सकती है इनको। हम लोग चाह रहे हैं कि सिटी सर्वे नंबर जो है ज्ञानेश्वर नगर का 629 और भाग नंबर है 341, इसको मेंशन किया जाए ना। इनका लेआउट प्लान, अभी ये जो मीटिंग हो रही थी तिरंगा कमेटी की, इन्होंने भी जो लेआउट प्लान बताए उसमें ऊपर है ना 629 रुपये लिखा हुआ है सिर्फ। 6 महीने से इस बारे में बहस चल रही। शॉर्ट एंड स्वीट में आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे किस किस्म का डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ के नागरिक? हम तो चाहते हैं कि एसआरए के माध्यम से लीगली काम हो। ये इलीगल काम हो रहा है सारा, हमको कोई अभी तक ट्रांसपेरेंसी मिल नहीं रही है। हमारे साथ कोई एमओयू या कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया जा रहा है। सिर्फ वो लोग बोलते हैं 8 लोगों को बुला के, जो 7 ग्रुप बने हैं, वो 7 ग्रुप में भी लगभग 4 ग्रुप अंदर से विरोध में आ चुके हैं। ये 2-3 ग्रुप है जो अब तक रुके हुए हैं, इनमें से आज तिरंगा वाले भी लोग विरोध में आ गए। ये इनको सारी चीजें समझ में आ रही है कि लिखित अगर नहीं मिलता है हमको, तो हम लोगों को कुछ ही दिन में रोड में आना पड़ेगा। अभी वो बता रहे हैं कि लेटर में आया हुआ एसआरए से कि 3 महीने का एसआरए ने टाइम दिया है, आप एनेक्चर 2
और दूसरी सारी चीजें बायोमेट्रिक वगैरह कर लो, हम एलवाई इशू करेंगे। लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एलवाई इशू होने के बाद घर के बदले घर यहाँ मिलेगा? इसलिए हम लोग शुरू से ही लड़ कहीं रहे ना हैं। कहीं आपका बोलना यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जिस तरीके से काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे महा घोटाला चालू है। भूमि घोटाला जो हो रहे हैं ना, बॉम्बे में 100 से ज्यादा जगहों पे एसआरए के भूमि घोटाले हो चुके हैं। अब हमारा भी नंबर है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस पे। हमारे पीछे कोई नेता, कोई एमपी, कोई खासदार, कोई नगर सेवक, कोई आमदार नहीं आ रहा है। लोग आते, अपनी ताकत दिखाते और चले जाते, हम वहीं के वहीं रह जाते। हमको सही रास्ता दिखाने वाला, सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। हम एसआरए से परेशान है, हम प्रशासन से परेशान है और हम बड़े बड़े नेताओं से परेशान है। हमको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और हम इसलिए चाह रहे हैं कि हमको लिखित मिले, एक एग्रीमेंट भरे, उसके माध्यम से हमको घर के बदले घर लिख के दे, तो हम बस यही चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से समीर जी ने खुलासा किया है, कहीं ना कहीं ये शख्स की बातों में एक रियलिटी नजर आ रही है। आइए और पूछेंगे, मधुकर जी है हमारे साथ। मधुकर जी, क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जिस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन चालू है, एक नफसा नफसी का आलम नजर आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सर, ऐसी बात है, जो पहला जो एग्रीमेंट बन के गया है, जो जीबीआर हुआ था मार्च में, उसके बाद में ये सारे में एग्रीमेंट बन के गया। उसके बाद में 3 एग्रीमेंट ये लोग ने, सोसाइटी वाले जो ग्रुप वाले, एक 19 पेज का एग्रीमेंट लेके आया, उसमें अलग लिखा हुआ बता रहे हैं। जो अभी 26 पेज का है, उसमें मतलब अलग जीबीआर में जो बात तय हुई थी, वो बात के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है, फिर अलग से एक एग्रीमेंट बन अलग रहा से है। आ रहा है। जो जीबीआर में जो गया है, वो 29 पेज का, वो एसआरए में सबमिशन हुआ है। तो ये लोग बार बार 19 पेज का लेके आ रहा है, 23 पेज का लेके आ रहा है, 26 पेज के ला रहा है, लेकिन ये क्लियर क्यों नहीं बता रहे पब्लिक? आपके हिसाब से क्या हो रहा है? नहीं, ये गोलमाल हो रहा है, ये लोगों को गुमराह बना रहे हैं। ये लोग इनको अपनी बातों इधर में स्थिर नहीं है। अब तक 3 एग्रीमेंट बदल चुके हैं, उसमें भी पूरी तरह क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हम लोग कैसे यकीन माने कि आगे हमारे साथ इंसाफ होगा? तो आप क्या चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार को? हमारे चैनल के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जो महाराष्ट्र की सरकार जो है, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, ये जो झोपड़पट्टी वाले गरीब लोग हैं, इनको यही जगहों पे घर बना के दे, और इसी जगहों पे जो 2011 तक का एसआरए ने जीआर लाया है, वही जगहों पे बांध के दियो। ऐसा हम जीबीआर को भी, अपना बायोमेट्रिक को भी हम लोग विरोध नहीं है, डेवलपर को भी विरोध नहीं है, लेकिन डेवलपर का नाम कोई बता रहा ही नहीं। डेवलपर है अभी वो शिव इंफ्रा है, उनका आरसी ग्रुप है। आरसी ग्रुप है। ये सब झूठ बोल रहा है। एलएनटी वाला है, तो ये सिर्फ डेवलप नहीं कर सकता, ये सिर्फ बिल्डिंग बना के देता है। वो तो कभी ये सारे में कभी आया ही नहीं, लेकिन ये लोगों को गुमराह बना रहे हैं। एलएनटी ने इन्वेस्ट किया है, ये प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया। अभी ऐसा बोल रहे, लेकिन सामने तो आना चाहिए ना। जब तो देखिए, यहाँ के जो नागरिक है, ये लोगों का कहना है कि हमारे साथ खेल किया जा रहा है, गुमराही में हम लोग को डाला जा रहा है। आगे के फ्यूचर में ये लोगों को यहाँ पे घर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और कोई भी बड़ा नेता ये इस बात की गारंटी लेना नहीं चाहता। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लिख के दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। और ये लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज जो है वो जीबीआर के वजह से, जीबीआर में कुछ और बताया गया, उसके बाद कुछ और बताया गया, उसके बाद कुछ और एग्रीमेंट किया गया, उसके बाद फिर और एक एग्रीमेंट किया गया। यहाँ पे जनता हो गई है कंफ्यूज, और यहाँ का क्या भविष्य है ये चीज देखने में आ रही है, और ये चीज पे नजर रखना है। हमारी रिक्वेस्ट है सीएम एकनाथ शिंदे जी से कि ये चीज पे संज्ञान लीजिए। यहाँ के लोग बहुत मसले में फंसे हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ की सरकार से कि ये चीज आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है एमपी गायकवाड़ जी से कि आप यहाँ पे संज्ञान लीजिए कि आपके क्षेत्र में किस तरीके का मसला हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है एमएलए जीशान सिद्दीकी से कि यहाँ के लोगों को आपकी सख्त जरूरत है, आपको संत ज्ञानेश्वर नगर में उतरना ही है। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।